आज भारत के लिए है ऐतिहासिक दिन। भारतीय नौसेना को आज नई ताकत मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी को सौंपेंगे। आईएनएस विक्रांत मिल जाने के बाद समंदर में भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 1971 की लड़ाई में जिसके नाम से कांप उठती थी पाकिस्तानी सेना, भारत के उसी दबदबे को समंदर में बढ़ाने के लिए तैयार है। समंदर का नया प्रहरी, पूरी तरह से स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत की शान, नया आईएनएस विक्रांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समंदर के नए सेनापति को आज नौसेना को सुपुर्द करेंगे। हिंदुस्तान की नई ताकत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आईएनएस विक्रांत में लगे सभी उपकरण और मशीन भारत में बने हैं। बड़े औद्योगिक घरानों और 100 एमएसएमई ने इन्हें सप्लाई किया है। भारत के इतिहास में बना ये सबसे बड़ा जहाज है। इस युद्धपोत के निर्माण के साथ भारत उन 6 चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड के बाद भारत छठा देश बना है। अब जरा जानिए आईएनएस विक्रांत की वो कौन सी खासियत है जिसकी वजह से वो गेम चेंजर कहा जा रहा है। समंदर में 1 घंटे में ये 52 किलोमीटर की रफ्तार तय कर सकता है। इसमें 4 हैज टर्बाइन इंजन बे और इस पर MiG-29 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखे जाएंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर ध्रुव, कामोव, MH-60R एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। यही नहीं, युद्धपोत बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। हिंद महासागर में ड्रैगन का बढ़ता प्रभाव बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। पिछले कुछ सालों के दौरान चीन ने हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी कई गुना बढ़ाई है। ऐसे में भारत के लिए नौसेना की ताकत बढ़ाना जरूरी हो गया है। नौसेना की नई ताकत आईएनएस विक्रांत चीन के हर चुनौती को जवाब देने में सक्षम है। और आपको अब हम ले चलते हैं आईएनएस विक्रांत की डेक पर और बताते हैं कि आखिर क्यों हिंदुस्तान के लिए बेहद खास है आईएनएस विक्रांत और कैसे बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। देखिए। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का मोटो है जयम सम युद्ध स्पर्धा, जिसे ऋग्वेद से लिया गया है और जिसका मतलब है कि जो मुझसे लड़ने आएगा उसे मैं परास्त करके रहूंगा। साफ है, जैसा नाम वैसा ही इसका उद्देश्य भी। इस नए विक्रांत को भारतीय नौसेना के रिटायर हो चुके विक्रांत का नाम दिया गया है, जिसने 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन वाले हिंदुस्तान के इस प्रहरी की सबसे बड़ी खूबी इसका स्वदेशी तकनीक से बना होना है। और इसमें जो तकनीक इस्तेमाल हुई है वो और भी हैरान करने वाली है। खासकर फाइटर प्लेन के लिए बनाया गया इसका रनवे। ये रनवे सिर्फ 250 मीटर का है। ये रनवे स्कीइंग तकनीक पर तैयार किया गया है। यहाँ लैंड करने वाले विमान को रोकने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। आप ये जो रनवे देख रहे हैं ये 250 मीटर का है और इतने कम जगह में किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो है अगर लैंडिंग और टेक ऑफ की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में ये जो आप कर्वेचर देख रहे हैं एंड में, वो जो है स्की जंप करता है जब एयरक्राफ्ट यहाँ से टेक ऑफ करता है। और लैंडिंग के वक्त जो है आप ये देख सकते हैं, ये अरेस्टिंग गियर वायर है। एयरक्राफ्ट में हुक लगे होते हैं और इस अरेस्ट वायर के जरिए जो है एयरक्राफ्ट जब अचानक से लैंड करता है तो उसके जरिए यहाँ पर इसे रोका जा सकता है। जो आप ऊपर देख रहे हैं ये एक है, वैसे ही हमारे पास मल्टीपल स्टीयरिंग गियर वायर्स हैं जो जिसमें से किसी एक में एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे एक एयरक्राफ्ट को लैंड होना है। अनलाइक
कि अगर वो एक बारी में हुक नहीं हुआ तो इट डज नॉट हैव दैट मच चांसेस. दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स फॉर अ पायलट टू लैंड ऑन दिस एयरक्राफ्ट एंड हुक ऑन वन ऑफ दी स्टीयरिंग गियर वायर्स. समंदर में आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी में 400 किलोमीटर के क्षेत्र में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगी और आसमान के हर खतरे से निपटने के लिए इसमें मौजूद रहेंगे फाइटर जेट. एक बार में युद्धपोत के फ्लाइट डेक पर 10 फाइटर जेट खड़े किए जा सकते हैं और इसके हैंगर में 20 फाइटर जेट्स रहेंगे. फाइटर जेट्स को हैंगर से डेक पर लाने के लिए 2 स्पेशल लिफ्ट लगाई गई है. इसी की मदद से हैंगर से फाइटर जेट डेक पर लाए जाते हैं. इस एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 30 एयरक्राफ्ट्स को एक साथ तैनात किया जा सकता है, जिसमें 20 एयरक्राफ्ट्स और साथ ही 10 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं. MiG-29K और साथ ही MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को भी जो है तैनात किया जाएगा. इसके अलावा भविष्य में रफाल के नेवी वर्जन को भी जो है इसमें तैनात किया जा सकता है. और साथ ही इसमें बता दें कि आपको एंटी सबमरीन जो है डिटेक्ट करने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा. विक्रांत समंदर में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है और इसकी ताकत है इस पर तैनात फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स जो दुश्मन को पल भर में नेस्त नाबूद कर सकते हैं. साफ है कि आईएनएस विक्रांत अब समंदर में गेम चेंजर साबित होने जा रहा है और इसकी ताकत का मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि समंदर में 1 घंटे में यह 52 किलोमीटर की रफ्तार तय कर सकता है. इसमें 4 गैस टर्बाइन इंजन है और इस पर MiG-29 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखे जाएंगे. इसके अलावा हेलीकॉप्टर ध्रुव, कामोव, MH-60R एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे. यही नहीं, युद्धपोत, बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस होगा. आप देखें एयरक्राफ्ट कैरियर है, यहाँ पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किए जाते हैं एयरक्राफ्ट. डिपेंड करता है हमारा मिशन प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से हम हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर को एम्बार्क करेंगे. हमारा क्या मिशन है उसके हिसाब से संख्या डिवाइड होती है. हम एक एग्जैक्ट फिगर पे नहीं जा सकते क्योंकि एक हवाई जहाज़ बड़ा होता है, हेलीकॉप्टर छोटा होता है. तो जो हमारा मिशन है उसके हिसाब से वेरियस कॉन्फ़िगरेशन में हम एयरक्राफ्ट को एम्बार्क करके जा सकते हैं. एक हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो जितने भी भारतीय नौसेना की इन्वेंट्री में अभी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट हैं वो इस डेक पे से हम ऑपरेट कर सकते हैं. आईएनएस विक्रांत का अपना बिजली घर है और ये इतनी बिजली पैदा करता है कि एक शहर जगमगा उठे. इस वक्त हम एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के 7th डेक में मौजूद है, यानी 7वें फ्लोर पर. और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये TCR है, थ्रोटल कंट्रोल रूम. ये तमाम ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पर TCR में किए जा रहे हैं. बेसिकली शिप का जो इंजन है वो किस तरह से काम कर रहा है, या तमाम जो ऑपरेशंस है शिप को मूव करने के लिए, वो तमाम ऑपरेशंस यहाँ पर इस TCR रूम में किए जाते हैं. आपको बता दें आईएनएस विक्रांत भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत की समुद्री सीमा जिस तरह बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैली है, उसे 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत थी जो आईएनएस विक्रांत से पूरी हो जाएगी. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए. और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन. इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. ABP न्यूज आपको रखे आगे.